जय श्री कृष्ण। आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चल पड़े हैं जो केवल एक ग्रंथ की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। यह है श्रीमद् भगवद गीता, वह अनमोल ज्ञान जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर दिया गया यह उपदेश केवल युद्ध के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। गीता के हर श्लोक में जीवन का रहस्य छिपा है, हर शब्द में मार्गदर्शन है और हर उपदेश हमें सत्य, धर्म और कर्म की ओर ले जाता है। प्रस्तावना: गीता क्यों विशेष है? जब जब धर्म संकट में पड़ा है, तब तब भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया है। कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब तब मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होता हूं। इसी धर्म की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। गीता केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह एक जीवन दर्शन, फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। यह हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य को कैसे धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल भोग विलास के लिए नहीं, बल्कि कर्तव्य और धर्म पालन के लिए है। श्री कृष्ण एक व्यक्तित्व, अनेक रूप। कृष्ण का जीवन अपने आप में ही एक गीता है। वे केवल मथुरा और द्वारका के राजा नहीं थे। वे केवल रासलीला करने वाले गोपी प्रेमी नहीं थे। वे केवल ग्वालों के मित्र और राधा के प्रियतम नहीं थे। वे संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक थे। शिशु कृष्ण ने पूतना, तृणावर्त और कालियानाग का संहार कर अधर्म का नाश किया। मित्र कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई और पांडवों को धर्म युद्ध में मार्गदर्शन दिया। सारथी कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का सत्य समझाया और गीता का उपदेश दिया। हर भूमिका में कृष्ण ने केवल एक ही संदेश दिया: धर्म की रक्षा करो, सत्य के मार्ग पर चलो और अपने कर्म को ही पूजा मानो। श्री कृष्ण का जन्म और बाल्य लीला: कंस के अत्याचार से पीड़ित मथुरा नगरी, जेल में जन्मे दिव्य शिशु कृष्ण। वसुदेव ने यमुना पार कर उन्हें गोकुल पहुंचाया। गोकुल की गलियों में कान्हा ने बाल्यकाल बिताया। माखन चुराना, गोपियों से नटखट लीला, बांसुरी की मधुर ध्वनि से ब्रजवासियों का मन मोह लेना। ये केवल बाल खेल नहीं थे, बल्कि दिव्य संकेत थे कि कृष्ण मानवता को आनंद और भक्ति का मार्ग दिखाने आए हैं। युवावस्था और धर्म की स्थापना: जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा लौटकर कंस का वध किया और धर्म की स्थापना की। उन्होंने यदुवंश को एकत्र किया और द्वारका नगरी बसाई। लेकिन उनका सबसे बड़ा कार्य था धर्म युद्ध में पांडवों का मार्गदर्शन, द्रौपदी की अस्मिता की रक्षा और अंततः गीता का उपदेश। प्रस्तावना का सार: इस प्रकार श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि सनातन धर्म की आत्मा है। उनका जीवन ही गीता है और गीता ही उनका जीवन है। आज हम जब गीता को पढ़ते हैं, तो यह केवल श्लोकों का पाठ नहीं होता, बल्कि यह कृष्ण की वाणी के माध्यम से जीवन का ज्ञान प्राप्त करना होता है। आइए हम इस श्रृंखला में आगे बढ़े और जानें कि आखिर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में ऐसा क्या हुआ जिसने अर्जुन जैसे महान योद्धा को निराश कर दिया, और क्यों श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। पृष्ठभूमि में शंखनाद और बांसुरी की ध्वनि, कैमरा धीरे धीरे रणभूमि की ओर जाता है। समय आ पहुंचा था। महाभारत का महायुद्ध आरंभ होने वाला था। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना, भीष्म, द्रोण, कर्ण और असंख्य योद्धाओं के साथ। दूसरी ओर पांडवों की सेना, धर्म के पक्षधर, परंतु संख्या में कम। युद्ध भूमि में रथों की गर्जना, शंखों की गूंज और सैनिकों का उत्साह आसमान। केवल दो राजवंशों का संघर्ष नहीं था, यह था धर्म और अधर्म का युद्ध, अर्जुन का द्वंद्व। पांडवों की ओर से अर्जुन, जो सबसे महान धनुर्धर माने जाते थे, अपने रथ पर सवार हुए। सारथी बने स्वयं श्री कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरा रथ बीचों बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मुझे किन किन से सामना करना है। कृष्ण ने रथ को सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया, और तभी अर्जुन की दृष्टि उन योद्धाओं पर पड़ी जो उनके ही बंधु बांधव थे, सामने खड़े थे।
उनके पितामह भीष्म, जिन्होंने बचपन से उन्हें धनुर्विद्या सिखाई थी, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने शस्त्र विद्या पाई थी, भाई, मित्र, चचेरे भाई, सब उनके सम्मुख खड़े थे। अर्जुन का मन कांप उठा, हाथ से गांडीव धनुष छूट गया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही गुरुजनों और परिजनों पर बाण कैसे चला सकता हूं? इस युद्ध में चाहे विजय मिले या पराजय, परंतु मैं अपने सगे संबंधियों का वध नहीं कर सकता। अर्जुन की शंका और मोह, अर्जुन का हृदय करुणा से ऐसा जीवन किस काम का, जिसमें अपने ही परिवार का संहार करना पड़े? हे माधव, मेरे नेत्र आंसुओं से भर आए हैं, शरीर कांप रहा है, मन भ्रमित है। अर्जुन का मोह बढ़ता गया। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, तर गीता का आरंभ। जब अर्जुन ने शस्त्र त्याग दिए, तब श्रीकृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, ये तुम्हें क्या हो गया? युद्ध भूमि में यह मोह, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देता। यह कायरता है, धर्म के विरुद्ध है। उठो अर्जुन, और अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन अर्जुन अब भी दुविधा में थे। उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं आपके शिष्य की तरह आपसे मार्गदर्शन मांगता हूं। मुझे धर्म और अधर्म में अंतर समझाइए और मुझे बताइए कि मेरा कर्तव्य क्या है। यहीं से शुरू हुआ वह दिव्य संवाद जो आज पूरी दुनिया श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानती है। गीता का पहला संदेश, आत्मा अमर है। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जिस देह को तुम मारने या बचाने का सोच रहे हो, वह नश्वर है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो आत्मा अमर है, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य केवल अपने कर्तव्य का पालन करे, शेष सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दे। कर्तव्य का महत्व। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, तुम्हारा धर्म है कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का सर्वोच्च कर्तव्य है धर्म युद्ध करना। यदि तुम युद्ध से पीछे हटोगे तो यह तुम्हारे लिए अपयश होगा। लोग तुम्हें कायर कहेंगे और यह अपयश तुम्हें मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक लगेगा। फिर उन्होंने कहा, इसलिए तुम निष्काम भाव से युद्ध करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति बंधन में बंध जाता है, लेकिन निष्काम भाव से कर्म करने वाला ही सच्चा योगी है। भाग 2 का समापन। इस प्रकार कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के मोह ने गीता का द्वार खोला। अगर अर्जुन भ्रमित न होते तो यह दिव्य उपदेश मानवता को न मिलता। गीता की शुरुआत होती है अर्जुन की शंका से और कृष्ण के समाधान से। युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक है, मोह और विवेक का, अधर्म और धर्म का, कमजोरी और साहस का। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब जीवन में निर्णय कठिन हो जाए तो शरण केवल धर्म और कर्तव्य में है। आइए अगले भाग में हम जानेंगे कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का जो गूढ़ संदेश दिया, वह हमारे जीवन में कैसे प्रकाश फैलाता है। समापन में शंखनाद और धीमी बांसुरी की ध्वनि। जब अर्जुन मोह और शंका से भर गए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सत्य समझाना शुरू किया। कृष्ण ने केवल युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण मार्गदर्शन दिया। यही मार्गदर्शन आज कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के नाम से प्रसिद्ध है। 1. कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। कर्म के फल का कारण मत बन और अकर्मण्यता में आसक्त मत हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह गीता का सबसे बड़ा संदेश है, निष्काम कर्म। हमें कर्म करना है, परंतु फल की चिंता किए बिना, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं, वह ईश्वर की इच्छा पर है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसमें अहंकार और फल की आसक्ति नहीं रखता, वही सच्चा योगी है। 2. ज्ञान योग, आत्मा का शाश्वत स्वरूप। अर्जुन शोक कर रहे थे कि उनके परिजन मारे जाएंगे।
कृष्ण ने उन्हें समझाया कि शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देही। अर्थात शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। कृष्ण ने कहा, आत्मा न जल से जलती है, न अग्नि से जलती है, न शस्त्र से कटती है, न वायु से सूखती है। वह अविनाशी, शाश्वत और अनंत है। इसलिए जो युद्ध में मारे जाएंगे, उनका केवल शरीर नष्ट होगा, आत्मा नहीं। इस सत्य को जानकर शोक और मोह का स्थान ज्ञान और विवेक ले लेता है। 3. भक्ति योग, पूर्ण समर्पण का मार्ग। कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजता है, मैं सदा उसके साथ हूं। मैं भक्ति करने वाले को कभी नहीं त्यागता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात जो कोई मुझे प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे भक्ति भाव से स्वीकार करता हूं। कृष्ण ने भक्ति को सबसे सरल और सुलभ मार्ग बताया। ज्ञान कठिन है, तपस्या कठिन है, परंतु भक्ति वह हर किसी के लिए सहज है। कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करो, मन को मुझ में लगाओ और मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 4. संभव योगी का लक्षण। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में संभव रखे, जिसका मन न आसक्ति में डूबता है न घृणा में। समानम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तम यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो सब प्राणियों में समान रूप से परमात्मा को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, योगी वही है जो सबके साथ समान भाव रखे। वह चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल, विद्वान हो या साधारण, योगी सबको समान दृष्टि से देखता है। यही है संभव, संतुलित दृष्टि और स्थिर मन। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि भीतर के द्वंद्व को जीतना है। 5. विराट रूप दर्शन, गीता का चरम बिंदु। जब कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म और भक्ति का उपदेश दिया, तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं आपकी इस दिव्य महिमा को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, कृष्ण के असंख्य मुख और नेत्र है। उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही है। संपूर्ण सृष्टि उनके भीतर समाई हुई है। देवता, अर्षि, गंधर्व सब उनके रूप में है। समस्त लोक उनका अंश है। अर्जुन भय और विस्मय से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही आदि और अंत है, आप ही रक्षक है और आप ही संहारक। अर्जुन को समझ आया कि कृष्ण केवल सारथी नहीं है, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है। उनके बिना न जीवन है, न मृत्यु, न धर्म है, न अधर्म। यह क्षण गीता का चरम था, जब अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। जो कहेंगे मैं वही करूंगा। भाग 3 का समापन। इस प्रकार गीता में कृष्ण ने हमें 3 प्रमुख मार्ग दिखाए। कर्म का मार्ग, बिना फल की चिंता किए कर्तव्य निभाना। ज्ञान का मार्ग, आत्मा के शाश्वत स्वरूप को जानना। भक्ति का मार्ग, पूर्ण समर्पण और प्रेम से भगवान की शरण लेना। साथ ही उन्होंने योगी का लक्षण बताया, जो संभाव रखता है वही सच्चा योगी है। और अंत में विराट रूप दर्शन से उन्होंने यह सिद्ध किया कि वे केवल अर्जुन के सारथी नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत के नायक है। आज भी जब हम गीता पढ़ते हैं, तो हमें यही संदेश मिलता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे मन कितना भी भ्रमित क्यों ना हो, सच्चा मार्ग केवल धर्म, कर्म और भक्ति में ही है। आइए अगले भाग में हम जानेंगे गीता का आधुनिक जीवन में क्या महत्व है, कैसे गीता का यह अमर संदेश हमें रोजमर्रा की चुनौतियों से उबार सकता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण का दिया हुआ उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह उपदेश मानवता के हर युग के लिए था। इसीलिए गीता को सनातन धर्म का हृदय कहा जाता है। आज भी जब हम गीता को पढ़ते और समझते हैं, तो हमें जीवन की हर समस्या का समाधान मिलता है।
वन। गीता और दैनिक जीवन। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम हर काम का परिणाम पहले सोचते हैं। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सोचते हैं मुझे कितने अंक मिलेंगे। व्यापार कर रहे हैं तो सोचते हैं लाभ होगा या हानि। रिश्तों में हैं तो सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा। लेकिन गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि हम पूरे समर्पण और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाए तो परिणाम है। कार्य करते समय पूरी तन्मयता रखो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। दो। गीता और मानसिक शांति। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है तनाव और चिंता। हर इंसान भविष्य की चिंता करता है, अतीत के दुखों में फंसा रहता है और वर्तमान को भूल जाता है। गीता कहती है जो बीत गया वह बीत गया, जो आने वाला है वह अभी अज्ञात है, केवल वर्तमान ही सत्य है। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, स्थिर बुद्धि वाला योगी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही शांति को प्राप्त करता है। इसलिए यदि हमें मानसिक शांति चाहिए तो हमें संभव अपनाना होगा। 3। गीता और रिश्ते। हम अक्सर रिश्तों में अपेक्षाएं रखते हैं। मुझे सम्मान मिले, मुझे प्रेम मिले, मुझे मान्यता मिले। लेकिन गीता कहती है सच्चा प्रेम वह है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं। भक्ति भी वही है जिसमें स्वार्थ नहीं। यदि हम अपने रिश्तों में गीता का यह भाव अपनाए, देना अधिक, लेना कम, त्याग अधिक, स्वार्थ कम, तो रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। 4। गीता और कर्म क्षेत्र, करियर, प्रोफेशन। आज हर व्यक्ति अपने करियर और काम को लेकर चिंतित रहता है। लोग सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मुझे परिणाम न मिले तो। कृष्ण कहते हैं असफलता और सफलता दोनों ही क्षणिक है। असली सफलता है अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभाना। गीता कहती है काम को पूजा मानो। जो भी काम तुम्हारे सामने आए उसे पूरे समर्पण और ईमानदारी से करो। यही कर्मयोग है। 5 है बीमारी, असफलता, आर्थिक कठिनाई या रिश्तों में टूटन, तब मनुष्य टूट जाता है। लेकिन गीता कहती है यह सब अस्थायी है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह बदलने वाला है। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सुख और दुख आने जाने वाले हैं, वे ऋतु की तरह बदलते रहते हैं। तुम उन्हें सहन करो और स्थिर रहो। यही धैर्य और स्थिरता हमें हर संकट से पार कराती है। 6। गीता और आध्यात्मिकता। गीता हमें केवल कर्म और विवेक का मार्ग ही नहीं दिखाती, बल्कि हमें आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाती है। कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य मुझे पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से भजता है, मैं स्वयं उसका रक्षक बनता हूं। गीता सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने से नहीं, बल्कि हर कर्म में ईश्वर का अर्पण करने से होती है। खाना खाते समय सोचना ये ईश्वर का प्रसाद है। काम करते समय सोचना ये भगवान को अर्पित है। सेवा करते समय सोचना ये मेरा धर्म है। यही है कर्म में भक्ति। 7वीं गीता, प्रेरणा का स्रोत। इतिहास गवाह है कि गीता ने अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी है। महात्मा गांधी ने कहा था जब भी मुझे संदेह और निराशा होती है, मैं गीता के एक श्लोक को पढ़ लेता हूं और मेरे अंदर से अंधकार मिट जाता है। स्वामी विवेकानंद ने गीता को अपनी शक्ति का स्रोत माना। अरविंदो, टॉल्स्टॉय और अनेक महान लोगों ने गीता से प्रेरणा पाई। गीता केवल भारत की नहीं, पूरी मानवता की धरोहर है। 8। समापन, जीवन का सार। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में भी कुरुक्षेत्र आता है। कभी परिवार और रिश्तों का द्वंद्व, कभी काम और करियर का संघर्ष, कभी अपने ही मन से युद्ध। ऐसे समय में गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। गीता कहती है अपना कर्तव्य करो पर फल की चिंता मत करो। आत्मा अमर है इसलिए मृत्यु से मत डरो। भक्ति करो, समर्पण करो और शांति पाओ। सबके साथ संभव रखो, यही योग है। और अंत में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात सब धर्मों और बंधनों को त्याग कर केवल मेरी शरण आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, शोक मत करो। प्रेरणादायी समापन। आज भी कृष्ण हमसे यही कह रहे हैं उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। मोह और भय को त्यागो, सच्चे कर्मयोगी बनो, सच्चे भक्त बनो। यही गीता का शाश्वत संदेश है जो युगों युगों तक मानवता को मार्ग दिखाता रहेगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि गीता के इस दिव्य संदेश को
अपने जीवन में अपनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय गीता।